हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सुपर 40 गोविंद सर के इस चैनल पे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियोस एंड आप जहां भी हैं इस चैनल को एकदम जोरदार प्यार दीजिए, जोरदार शेयर कीजिए ताकि हर जगह हर किसी को फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए पिछले क्लास में हम लोग ये सेशन खत्म किए थे कहाँ, थ्योरी के साथ, है ना, कि हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का जो थ्योरी था वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग करेंगे धुआंधार प्रैक्टिस, है ना, और क्वेश्चन के माध्यम से अपने सारे हेजिटेशन, सारे प्रॉब्लम्स को आज हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हमारे साथ बन जाइए, जल्दी से आप लोग अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ बने रहिए और देखिए इसके आगे अब होता है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो इस दमदार क्वेश्चन के साथ, है ना। देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। देन आफ्टर हम जब बताएंगे आपको तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम 8K में सारा मैटर दिखेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहा है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 9 इज व्हाट। क्लियर, यानी आपको क्या बताना है कि 3, 4, आपको क्या बताना है कि 3, 4, 9, है ना, 3, 4, 9 का आपको बताना है कि मल्टीपल क्या होगा, है ना। तो चीजों को अच्छे से समझिएगा। 3, 4, 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दैट मीन्स क्या कि वो ये कहना चाहता है कि 3, 4, 9 का आपको निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालना होगा तो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे आपका मन करे वैसे आप निकालिए, कोई इश्यूज नहीं है छोटे। आप यहां से सबसे पहले 3 टाइम्स लगाओ, यहां हो गया हमारा 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। क्लियर। अब आप अगर लगाना चाहो तो लगाओ, अगर नहीं लगाना चाहो तो यहीं से आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 4 इंटू 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36, यानी 36 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 216, 288 एंड 720। आपको बताना है क्या, इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, तो आप क्या करोगे, इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है तो आप इसको निकालो। सबसे पहले यहां हम लिखेंगे 216 और इसके बाद हम लोग 288 में इसको डिवीजन मेथड से निकालेंगे। भाई 216 यहाँ बताइए, सबसे पहले 1 टाइम्स लगाओ, ये आ गया हमारा 216 और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा क्या 7 और उसके बाद फिर 216 ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा, है ना। आप एचसीएफ निकालना जानते होंगे, हमें पूरा बिलीव है, हमें पूरा पता है। इसको आप लोग निकालना शुरू कीजिए। 72 से आप लगाओगे तो ये 3 टाइम्स में पूरा का पूरा फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा कट गया। अब आप बताओ कि ये अगर 72 है तो यहां से हम लोग अब किसको लगाएंगे, 720 को। तो 720 आप लगाओगे तो ये 10 टाइम्स डायरेक्ट लगाओ, आपका 720 जो है डिविजिबल हो जाएगा। यानी हमें अब मतलब किससे है भाई, हमें एचसीएफ से मतलब है और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन नंबर डी डब्बू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा जरूर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे क्वेश्चन जब भी आता है छोटे, तो आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को पहले, वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको लगेगा कि यार हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है और सर ने बताया वो आंसर मैच कर रहा है ना, तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करेक्ट, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। क्लियर, यानी आपको क्या बताना है कि इसमें से 6, 12 और 18 का कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 6, 12 और 18 से डिविजिबल है। दैट मीन्स क्या, वो जानना चाह रहा है कि इसका एलसीएम क्या है ना, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो आप बताओ सबसे पहले कि ये हमारा है 6, ये हमारा है 12 और ये हमारा है क्या 18। तो हम इसे जो है सीधा इससे निकालना शुरू करेंगे, है ना। डायरेक्ट लगा दो 6 टाइम्स, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 3। अब आप देखोगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 3, यानी ये हो गया हमारा 18 और 2 जा क्या हो गया 36। क्लियर, तो अब आप क्या सोच रहे हो,
कि ये हमारे पास 36 तो है नहीं, क्लियर। तो आप जब 36 नहीं है तो आप ये सोचो कि 36 से कौन है जो सबसे छोटा है और वो डिविजिबल है ना। तो हम यहाँ एक आपको समझाते वक्त यानी थ्योरी में, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। क्या हमने देखा था? कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फिर हमने देखा था कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो यहां से आपको इसके रिलेटिव्स ढूंढने हैं, इसके मल्टीपल ढूंढने हैं। तो आप बचे 36 से, इसमें से कौन है जो डिविजिबल है? तो 36 से आपका ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, बट ये दोनों आपका 36 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर दो। अब बताओ कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट आपका क्या है? बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180। समझ में आ रही बात? कहीं कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या? द एलसीएम ऑफ 25, 45, 75, है ना। यानी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहां बनाना है वो आप खुद से पहले करने का प्रयास करो, है ना। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप पहले खुद से उसको करने का प्रयास करो। तो ये हम देख रहे हैं क्या? 25 है, क्लियर। ये आपका 45 है और ये आपका 75 है, क्लियर। तो ये आप यहां लगाओगे 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 15, क्लियर। अब फिर लगाओ, इसे लगाना शुरू करो। अब 3 टाइम्स लगाओ, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका क्या? 5। अब आप 5 टाइम्स लगाओ, यहां से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 × 3 × 5 × 3, क्लियर। यानी आप देख रहे हो 15 × 15, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 225, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 225। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, आइए इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अब हम लोग इसको कर लेते हैं 225, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर बताइएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप कभी कभी ये सोचते होंगे, है ना, कि सुपर 40 ये क्या है ना। क्या है सुपर 40? तो ये एक विजन है। सुपर 40 हमारा क्या है? एक विजन है, जहां कि हम लोग 40 बच्चों को टारगेट करते हैं, चाहे आपका आरएमएस हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, है ना। इसके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज, इसके लिए सारी क्लास और सारा कोचिंग, सारा चीज़ हम लोग यहाँ अवेलेबल करवाते हैं उन बच्चों के लिए। अब उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा जाता है, यानी उस स्कॉलरशिप टेस्ट में वैसे बच्चों को भी रखा जाता है यहाँ, है ना, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। उनका टेस्ट होता है जो उसमें बढ़िया स्कोर करते हैं, उसमें से हम लोग 40 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और उस पर हम लोग विशेष रूप से काम करते हैं। सारे टीचर वगैरह जितने भी हैं सब उसको विशेष अटेंशन देते हैं, है ना। यानी उसको अच्छे से तैयार किया जाता है और वो जो है 40 के 40 जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जितने भी हमारे स्कूल हैं, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, उन सब जगह पे वो परचम लहरा कर आते हैं, है ना। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग टारगेट लिए हैं। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट करके यहाँ इंक्वायरी जरूर कीजिए, है ना। डियर पेरेंट्स, आपसे भी रिक्वेस्ट है ना, कि आप एक बार पहले आके विजिट कीजिए हमारा कैंपस और जरूर देखिए कि हमारा विजन सुपर 40 है क्या, गोविंद सर कौन है ना, और इनका क्या मकसद है ना लोगों के प्रति। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे आप जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हो, उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। अगर आप आईआईटी क्षेत्र में जाना चाहते हो, उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है। अगर आप नीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी है ना। मतलब एवरीथिंग, यानी आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो आपका ये आपका सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल, जवाहर स्कूल, कोई भी स्कूल हो, है ना। जिस लेवल में 6th क्लास से भी जाना चाहें या 9th क्लास से भी जाना चाहें, हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है ना। तो नीचे दिए नंबर पे एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हो तो, है ना। बेस्ट ट्यूटर के साथ मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आपको सब कुछ बढ़िया मिलेगा। एक बार आप ट्राई जरूर करें, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज व्हाट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 21 का सीधा फैक्टराइज कर देना है ना। तो आप यहां से सबसे पहले 2 टाइम्स लगा दो, तुम्हारा मन करे ना 3 टाइम्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहां से ये हो गया हमारा 1050, क्लियर। अब फिर 2 टाइम्स लगाओ भाई, तो ये हो गया 525, क्लियर है।
अब लगाओ भाई 3 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा कितना 7 5। क्लियर। अब फिर लगाओ 3 टाइम्स, नहीं लगेगा। अब 5 टाइम्स लगाइए, है ना, 5 टाइम्स लगाओगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। क्लियर। अब लगाओ 5 टाइम्स तो ये क्या आ जाएगा 7। अब तो नहीं होगा ना। तो ये प्राइम फैक्टर्स का मतलब यही है, ये जितने भी नंबर्स हमारे आ रहे हैं सब के सब प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर। यानी आपको क्या करना है, अब इसको अरेंज कर लेना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब you have to select which one option is the correct answer. Clear? Look at this. 2 2 3 5 5 7 2 2 3 5 5 7 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी छोटुआ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल द 3 नंबर्स 4 8 एंड 6। क्लियर। यानी आप अभी जस्ट इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने बताया है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहां से आप खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपका जो है 6 क्या क्या है, 4 है, 8 है और क्या है 6 है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम आप निकालोगे इस मेथड से तो ये आएगा 24। क्लियर। अब 24 में आपको क्या करना है, देखना है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 24। क्लियर। तो यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर 664 24 डिवाइड करना है भाई 396। क्लियर। यहां से लगाइए 1 टाइम्स, ये आ गया 24, ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 6। क्या ये 24 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे हम क्या किए, सेलेक्ट, ये हटा दिए, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 664, यानी यहां भी आप 24 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे 664 को, तो ये हमारा आ जाएगा भाई कितना 664 लगाइए 2 टाइम्स लगाइए, ये हो गया आपका 48 और ये हमारा बच गया कितना 8 बच गया और ये हमारा 1 बच गया, ये हमारा 4 बच गया, है ना। तो ये 24 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया, है ना। अब बचा हमारा क्या 696। क्लियर। 696 का मतलब ये हो गया, इसको भी आप 24 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया हमारा 24 2 जा यानी 48 और ये आ गया हमारा कितना आ गया भाई 1 आ गया, ये 2 आ गया, 6 आ गया, 24 9 जा 216 आ गया, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर, इन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। यानी आपका जो एलसीएम आया है उससे इसमें से कौन सा नंबर जो है डिविजिबल है और आपसे कह रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास अगर 4 ऑप्शन है तो 3 ही नंबर कोई एक नंबर कोई डिविजिबल होगा। तो जब ये हमें मिल गया तो इसको आपको क्या करना है, कट कर लेना है। क्लियर। बढ़े आगे, कहीं कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6। क्लियर। यानी आपको क्या करना है, यहां से कह रहा है 7 नंबर की एलसीएम निकालना है, यानी 3 4 5 और क्या 6, यानी इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका यही है, पहले 2 टाइम्स लगाइए, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, फिर आप 3 से लगाइए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 1। क्लियर। यानी ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 2 जा हो जाएगा 20, 23 जा हो जाएगा आपका कितना 60, यानी ये 60 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी भोला इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज व्हाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यानी आपको क्या करना है 8 के मल्टीपल्स यानी फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, यानी 8 का टेबल लिख लो ना आप। 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया और क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर। यानी फर्स्ट 4 मल्टीपल्स 8 का क्या होगा 8 16 24 एंड 32, यानी सम पूछ रहा है, यानी इसका जो है सम आप निकाल लो। तो ये हो गया 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस ये हो जाएगा क्या 32, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 4 6 6 हो गया 12 12 और 8 हो गया 20, कैरी हो गया 2, 3 2 5 हो गया भाई, 5 2 7 7 और 1 क्या हो गया 8, यानी 80 इज द करेक्ट आंसर, इन चंपा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एनी डाउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टेप लॉन्गर, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए, है ना, कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेप लॉन्गर देन दैट सो दैट 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 50 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड कंप्लीटली। यानी क्या कहना चाह रहा है भाई, अब देखो सबसे पहले यू हैव टू नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर, देन he is asking to you 1 meter 75 centimeter, then you can 175 centimeter लिख सकते हो, you can write 175 centimeter. Next 4 meter 50 centimeter, you can write 450 centimeter. Next 6 meter 50 centimeter, clear, you can write 650 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग? सबसे पहले क्या सोचना है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो आप बताओ कि अगर 1 मीटर है तो उसे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी ऐसे लिखना है 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो आप बताओ इसको भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर और प्लस ये जो 75 सेंटीमीटर है दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारा आ जाएगा 175 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि कोई ऐसा मेजर करना है जिससे कि आप सबको फुल्ली डिवाइड कर सको, फुल्ली माप सको, फुल्ली मेजर कर सको। तो जब कभी भी ऐसा आपसे कहा जाएगा कि लॉन्गर लेंथ निकालना है, यानी आपसे ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो HCF निकालना है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो LCM निकालना है। क्लियर? यू हैव टू फोकस ऑन दैट। क्या कर रहा है 175, अब हम लोग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं भाई, इसको लगाएंगे 2 टाइम्स लगाइए, 350 हो गया, है ना। अब यहां से आ गया आपका क्या 100, फिर 175 हो गया, इसको आप लगाओ 1 से 100 हो गया, ये 75 हो गया, ये आपका 100 हो गया, 1 टाइम लगाइए 75 हो गया, ये 25 हो गया, और इसको यहाँ ले आइए 75, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, 75 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यानी 25 आ गया। अब 25 से इसमें डिवाइड करना है, यानी 25 से फिर डिवाइड करना है 650 में। क्लियर है? अब बताओ 25 2 जा, तो आप लिखोगे क्या 50। अब यहाँ से आपका आ गया 150, तो 6 जा लगाओगे तो 150 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका लॉन्गर मेजर जो है वो हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी 25, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई थिंक यू गॉट इट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज सोचो कि थोड़ा सा इसको आप जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड से, कॉमन मेथड से भी निकाल सकते हो, है ना। देखना अभी मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए और समझिएगा थोड़ा सा। जैसे सपोज करो कि ये हमारा लिखा हुआ है 175, ये लिखा हुआ है हमारा 450, ये लिखा हुआ है हमारा 650। क्लियर? तो आप इसमें से देख लो कि किससे डिविजिबल है ये, है ना। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूं आपको कैसे निकालोगे डिविजिबल। तो यहां से आप इसमें कॉमन लेना शुरू कर दो। क्लियर? यानी 5 से मैं इसे कटा रहा हूं, तो ये हो गया हमारा 35, ये हो गया हमारा कितना 90 हो गया, ये हमारा हो गया 130 हो गया। क्लियर? फिर 5 से कटाओ। क्लियर? फिर 5 से कटाओ, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 18, और ये हो गया हमारा कितना 26, है ना। अब कोई कॉमन आएगा क्या? नहीं, अब किसी से कटेगा ही नहीं, तो ये 5 × 5 आप कर दोगे तो आपका आंसर 25 यूं ही आ जाएगा। यानी ये वेरी सिंपल मेथड, यानी 25 यू कैन टिक हियर। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? नो। नेक्स्ट, राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। क्लियर? सबसे पहले क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ 6, यानी 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसे आपको राइट डाउन करना है। क्या करोगे आप? 6 का यहाँ फैक्टर लिखना शुरू कर दो। अब आप बताओ कि 6 किससे किससे डिविजिबल है? तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। यानी ये हमारा फैक्टर आ गया कौन सा?
1 2 3 6, यानी आपको ये बताना है कि 6 जो है वो किससे किससे डिविजिबल है। तो यहां आप काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, तो यहां से क्या करोगे, ये देखो आप ऐसे चलो, क्या ये 5 से डिविजिबल है 6? नहीं है, ऑप्शन काट दीजिए। क्लियर। आप बताओ क्या 4 से डिविजिबल है 6? नहीं है, काट दीजिए। क्या 5 से डिविजिबल है? काट दीजिए। यानी एक ही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 5 भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख के भी काम कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ। अब ये थोड़ा सा गलत है ये पूरा, है ना, तो इसको अभी हम सही कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ क्या कर रहा है, 3 टू द पावर -8, उसके बाद 3 टू द पावर -10 और उसके बाद 3 टू द पावर -11। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी इसका एलसीएम निकालने का एक छोटा सा तरीका है कि आप देखो सबका बेस क्या है। सबका बेस क्या है छोटू, 3 है ना। तो अगर सबका बेस आपका 3 है तो आप पहले 3 लिख दो। क्लियर। उसके बाद देखो कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। क्लियर। पावर में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो माइनस में जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना, वही सबसे लार्जेस्ट होता है। तो आप यहां लगा दो क्या, -8, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। थोड़ा सा यहां से करेक्शन करना था, मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूं। क्लियर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना है, अगर सपोज करो ऐसा सवाल आ जाए 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 10 एंड 3 टू द पावर 11, और आपसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो जब माइनस लगा हुआ हो ना, जैसे -8 है और एक +8 है। क्लियर। तो आपको पता है कि जब ये पावर में माइनस होता है और ये ऐसे होगा, तो ये वाला जो है स्मॉलेस्ट है और ये आपका क्या है, लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ से अगर हम ये कहें कि आपका ये 3 टू द पावर 8 है, 3 टू 10 है, 3 टू 11 है, तो इसमें से सबसे पहले बेस क्या है, 3 है। अब बताओ सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 11 है। तो जब हम आपको, अगर आपसे 8 रुपया लेते हैं और एक लोग से 10 रुपया लेते हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, जिससे हम 8 रुपया ले रहे हैं। तो इसलिए माइनस में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वही सबसे हाईएस्ट होता है। और ऐसे क्या होता है कि अगर आपसे 8 रुपया हम आपको दे रहे हैं और किसी को 10 रुपया दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिसको हम 10 रुपया दे रहे हैं ज़्यादा खुश होगा, है ना, 8 रुपये वाले की तुलना में, है ना, 8 रुपीज़ वाले की तुलना में। इसलिए आपका जब ये प्लस में रहे तो हमेशा ध्यान देना है कि जो बड़ा वाला है उसको हम सेलेक्ट करके इस पे लिख देंगे, और अगर माइनस में केस हो तो इसमें जो सबसे छोटा वाला दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, करेक्ट दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 15, 25 और 3 लीव्स 0 एज अ रिमाइंडर। मतलब आपको क्या बताना है कि 10, 15, 25 और 30 से फुल्ली डिविजिबल होने वाला नंबर्स कौन सा है। मतलब क्या, स्मॉलेस्ट। यू हैव टू फोकस ऑन दिस। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम, यानी इसका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। किसका भाई, 10 का, 15 का, 24 का और ये क्या, 30 का। क्लियर। अब इसको आप डिवाइड करो, निकाल दो डिवीजन मेथड से। ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 15। अब इसको फिर लगाओ 5 से, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 3। क्लियर। अब 3 टाइम्स लगाओ, 1 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 1। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 3 × क्या हो जाएगा, 4। यानी ये हो गया 12, 12 5 जा हो गया 60, 62 जा हो गया 120, यानी 120 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी छोटू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 140, 70 एंड 155, रिमाइंडर विल बी 5। क्लियर। नेक्स्ट वन 13 नंबर। सबसे पहले फोकस किस पे करना है, लार्जेस्ट नंबर। क्लियर। तो जब लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है इसका मतलब एचसीएफ निकलेगा, और एचसीएफ में ये कहना चाह रहा है कि अगर 140 है, 170 है और 155 है, तो इन सबको अगर यहाँ जिस एचसीएफ से हम डिवाइड करें, जिस एचसीएफ से, क्लियर,
उसमें हमेशा रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो आप पहले ही क्या करो, सब में से 5 रिमाइंडर माइनस कर लो। क्लियर, ये हमारा आ गया 135, ये भी आ गया 165 और ये आ गया हमारा क्या 150। अब आपको इसका क्या करना है, HCF निकाल देना है। कॉमन मेथड से निकालो, ज़्यादा सही रहेगा। 135, 165 एंड 150। क्लियर, कॉमन मेथड है, इसमें से 5 आप बाहर निकालो। अब कट करो इसको, ये हो गया 27, इसको कट करोगे ये हो गया 33, इसको 5 से डिवाइड करोगे ये हो गया 30। अब यहाँ से 3 निकाल लो। क्लियर, तो ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हो गया 10। अब कोई कॉमन आएगा क्या, नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 3 यानी क्या हो जाएगा 15। क्लियर, यानी 15 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हमने जो बताया उसका आप ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करना है कि आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। जब सॉल्व हो जाए देन आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कर लो और उसके बाद देखने का प्रयास करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द HCF ऑफ 45, 75, 165 इज व्हाट। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप होमवर्क कर लेना क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2730। ये भी हमने बताया है कि भाई प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, है ना। अगर हमारे डियर पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी छोटू छोटी हमारे पढ़ रहे हैं सबको आप कोशिश कीजिए कि सबसे बनवा के उसके कमेंट बॉक्स में लिखवाइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अगर वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है वीडियो का, है ना। इसलिए सबको बनाना जरूरी है क्योंकि सबका साथ सबका विकास, है ना। चलिए क्या कह रहा है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 15 इज व्हाट। क्लियर, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले मैंने यही समझाया था कि 12 और 15 का पहले फैक्टर निकाल लो आप, है ना। तो ये हम निकाल रहे हैं 12 का और ये हम निकाल रहे हैं 15 का। क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर, 12 का फैक्टर अगर हम देखें तो आप बताओ 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है एंड 12 से डिविजिबल है। इसकी अगर बात करें तो 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, इसलिए 1 लिख दो पहले। आप बताओ 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है। तो आपसे क्या कर रहा है कि दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है ना उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देन यहां देखो 1 दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है ना, 3 भी हो गया। और कोई है क्या, और कोई नहीं है। मतलब यहां से हमारा निकलेगा क्या, 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, यानी 2 ही हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर होगा 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10, 15, 25 लिव्स नो रिमाइंडर। यानी यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। सबसे छोटा जैसे ही बोला ना, आप सीधा इसका एलसीएम निकाल लो। छोटे इसका एलसीएम निकालना है, किसका किसका निकालना है भाई, 5 का, 10 का, 15 का और क्या 25 का। तो आप अपने ही मेथड से निकालिए, डिवीजन मेथड इज द बेस्ट मेथड। ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब तो नहीं होगा ना, आप सीधा इसको लिख दो 5 × 1 × 2 × 3 × 5। क्लियर, और ऐसे भी आपको 2-4 तो ऐसे ही कट जाएंगे, खैर आप उस पर फोकस मत कीजिए अभी ऑप्शन से। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 2 जा 30, 35 जा 150, यानी 150 इज द करेक्ट आंसर, यानी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 0.25, 1.8 एंड 2.7 इज व्हाट। क्लियर, आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले ये आपका 2 पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट क्या है 24। क्लियर, फिर क्या है भाई 1 पॉइंट क्या है 8, फिर क्या है भाई 2 पॉइंट क्या है 7। क्लियर, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि 0.25 यानी 0.24, इसको 24 लिखो। यहां आ गया 1.8 यानी 1.8 को भी बैलेंस करके पहले 1.80 कर लो ताकि डबल डिजिट में दिखना शुरू हो जाए। इसे हम लिखेंगे 2.70। अब ये भी डबल डिजिट में दिख गया।
तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा डेसिमल होगा वो आफ्टर 2 डिजिट होगा, आफ्टर 2 डिजिट। क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम जो होता है ना उसको हम लोग फोकस करते हैं। तो यहां आप देख लो आफ्टर 2 डिजिट किसमें है, इसमें है, तो आप आंसर डायरेक्ट मार सकते हो। लेकिन पहले आप प्रोसेस करो, यानी 24 हो गया, 180 हो गया और 270 हो गया। क्लियर? आप इसमें कॉमन ले सकते हो। किससे डिवाइड करोगे? तो आप जिससे मन करे उससे डिवाइड करो, है ना। तो सबसे पहले आप 6 से डिवाइड करो। ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका कितना हो गया भाई? तो ये हो गया 4 हो गया, फिर हो गया 5, यानी 45। अब ये इसमें कोई कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। बट आफ्टर 2 डिजिट 1 2 पॉइंट बिठा दीजिए, ये हमारा HCF हो गया। तो हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 0.06 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी छोटू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। आपको इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, आई होप ये क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। इसको एक बार बनाइएगा जरूर। देखिए क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन है। सबको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो भाई, यानी ये हो गया 7 मीटर यानी 700 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्या दिया हुआ है? 3 मीटर यानी 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर यानी 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपका कितना? ये दिया हुआ है आपका क्या? 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देन यू कैन राइट हियर 1295 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या करना है? इसका HCF निकालना है। क्या करना है? इसका HCF। तो 385 और 700 का HCF अगर हम निकाल रहे हैं तो आप बताओ यहां आप कितनी बार लगाओगे? अगर 2 टाइम्स लगाते हो तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 1 टाइम्स लगाओ 385। ये कितना आ जाएगा भाई? ये 5 आ गया, 1 आ गया और ये आ गया आपका 3। फिर ये लगाओ 385 में लगाओ भाई, तो ये 1 टाइम्स लगाओगे 315 लगाओगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा क्या? 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 7, ये कैंसिल। अब 70 को 315 में लगाएंगे तो कितने टाइम्स लगेगा? यहाँ लगाइए, 17 फोरजा हो जाएगा 280। क्लियर? तो ये बचेगा 5, ये बच गया आपका कितना बच जाएगा? 3 और ये हमारा कैंसिल इन 35। अब लास्टली 35 से हम लगा रहे हैं 70 में, तो ये हमारा आ जाएगा 2 जा क्या 70 और ये कैंसिल। तो जनरली यही होता है कि अगर एक का HCF निकल गया तो अगला एकदम कंफर्म कटता है 70 35। तो ये देखिए 35 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, तो आप यू कैन टिक हियर। क्लियर? 35 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 35 से आप अभी इसको भी डिवाइड करोगे, अगर ये फुल्ली डिविजिबल हो गया 35 से, देन हमारा 35 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ की बात करें ना, यानी जब भी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट बोल दे सीधा दिमाग वहीं सेट करना है कि उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है भाई? HCF। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो इसका मतलब है क्या निकालना है? उसका LCM निकालना है। बस इतना दिमाग में सेट कर लीजिए और सबको एक में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर। क्लियर? तो सेंटीमीटर ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आप, तो सेंटीमीटर से ही काम कीजिए। नेक्स्ट वन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12 इज व्हाट? क्लियर? देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, यानी आपको क्या करना है? 9 एंड 12। क्लियर? और इस बार क्या ढूंढना है? मल्टीपल। देन मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और उसके बाद ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 45, ये हो जाएगा हमारा भाई क्या 54, ये हमारा आगे बढ़ोगे, है ना। तो इस तरह से आगे आ जाएगा हमारा क्या 54 के बाद हो जाएगा 63, उसके बाद हमारा आ जाएगा कितना 72 और फिर हम लोग ऐसे सोन बढ़ते जाएंगे। क्लियर? 12 का आप लिखोगे 12 1 जा 12, 24, ये हो गया 36, ये हो गया आपका 48, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 72, इसी तरह से सोन हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्या कर रहा है? फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? तो फर्स्ट 2 यानी पहला आप निकालो इसमें कॉमन कौन सा है,
तो ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, पहला निकल गया। अब दूसरा हम ढूंढेंगे तो 36 टूजा, ढूंढने की जरूरत नहीं है, 36 टूजा होता है 72 से 72 और 72 यहाँ से भी हम उठा लेंगे। तो ये हमारा 36 आ गया और दूसरा 72 आ गया। तो इसका कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स, यानी इसको आप ऐड कर लो, ये हमारा आंसर आ गया 108 इज द करेक्ट आंसर, यानी डब्बू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? 21 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ एलसीएम ऑफ 120 112 इज 4032, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स विल बी व्हाट? क्लियर? यानी यहां से हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ इक्वल टू व्हाट? तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। क्लियर? तो प्रोडक्ट इसका कहां हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा 4032, यहां से उठा लो, 4032 इज प्रोडक्ट एंड एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इज 112, एलसीएम इज 112। अब आपको इससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करो, यानी 112 आप इसको 4032 से आप कट कर रहे हो। क्लियर? तो काटते जाओ, देखो कितनी बार में ये कैंसिल आउट होगा, करो। ये लगाओ आप 3 टाइम्स लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 हो गया, यहाँ हो गया आपका कितना? 9 - 3 यानी 6 हो गया, ये हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। अब कितनी बार होगा? अब कितनी बार करोगे? तो 3 अब 6 टाइम्स लगाओगे तो ये आपका 672 आ गया और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो देखो 36 इज द करेक्ट आंसर, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? बन जाएगा? समझ में आ रही सारी चीजें? कहीं कोई दिक्कत? काफी क्लासिकल लग रहा है नहीं? रेड वाइट दोनों मिला हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम आपकी तरह क्यूट दिख रहा है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन्स. She wants to make packs of equal number of pens, but of them in such a way that each pack has pens of only of one color. How many pens would be there in the biggest pack? पूरे क्वेश्चन को तुम किक आउट करो। सबसे पहले फोकस ऑन लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, दिस वर्ड्स। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में आप पहले सर्च करो कि आपसे क्या पूछा गया है। बिगेस्ट पूछा गया है तो आप बिगेस्ट यहां से पहले इसको मार्क करो, और बिगेस्ट बोले तो HCF, और अगर स्मॉलेस्ट बोले तो LCM। बस कुछ नहीं सोचना है, आप सीधा यहां से पहुंचो 22 नंबर क्वेश्चन एंड 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन। क्लियर? और आपको निकालना है इसका क्या, HCF। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा 32 हो गया, ये हमारा बच गया 4, ये हमारा बच गया 24, ये 32 हो गया, 1 टाइम्स लगाओ 24, और ये हमारा बच गया 8, और ये आ गया 24, और ये 3 2 कट कर लो। यहाँ से हमारा HCF आ गया कितना भाई, 8 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, सीधा लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट कुछ भी अगर मिल जाए तो लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट ये सब अगर मिल जाए तो इसका मतलब HCF निकालना है। स्मॉलेस्ट निकल जाए, लिस्ट निकल जाए, ये सब वर्ड अगर मिल जाए तो आपको LCM निकालना है। क्लियर? पूरे क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 322 इफ वन ऑफ द नंबर इज 23 व्हाट इज द ऑर्डर। क्लियर? यानी आप अभी जस्ट आप जान रहे हो LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू होता है सेकेंड नंबर। तो आप यहां देखो कि LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना है, 322 है। ये हो गया 322 बराबर फर्स्ट नंबर क्या है भाई, 23, ये 23 हो गया, एंड सेकेंड नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो
तो सेकेंड नंबर अगर निकालना होगा तो ये हो गया 322 अपॉन हो जाएगा 23। क्लियर। अब इसको कट कर लो, इसको आप कट करोगे तो कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी 14 टाइम्स में ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, यानी 14, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड अगर नहीं करने आ रहा हो तो ये 23 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 1 टाइम्स लगाओ 23, ये आ गया 9, ये आ गया 2, ये 4 टाइम्स लगाओगे 92 आ जाएगा, इसको आप कट कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए भाई, अब हम लोग धीरे धीरे एकदम मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना। सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, है ना। तो बात समझ में आ रही है। तो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो मैं बहुत ही जल्द आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट करूंगा, है ना, और जो भी आपका डाउट होता है उसमें आप व्हाट्सएप में आप हमें व्हाट्सएप करोगे और हमारी टीम जो है उसका रिप्लाई करेगी, है ना, चाहे फॉर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब जहां से भी हो सकता है। सुपर 40 की टीम पूरी तरह से आपके लिए एकदम तैयार है, रेडी है। आपका सिलेक्शन हमारा मात्र एक मकसद है। क्लियर। यानी आप किसी भी तरह से सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि सुपर 40 का विजन यही है कि 40 बच्चों को किसी भी तरह से हर साल जो है सिलेक्शन दिलवाना ही दिलवाना है, एनी हाउ एन कैन प्रकार, चाहे जैसे भी हो। क्लियर। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना है छोटे, कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें जो है बराबर निरंतर प्यार और मोहब्बत देते रहिए, है ना। बाकी इधर से हम लोग जो है थैला भर भर के मोहब्बत देंगे और आपका सिलेक्शन हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 6 and 864 respectively. If one number is 96, find the other number. क्लियर। छोटे, अभी हमने इस पे ना जाने कितने सवाल हमने किए हैं कि भैया HCF LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर जब करेंगे हम तो उसके बराबर होता है। अब देखो क्या कर रहा है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 6 and 864। क्लियर। यानी 6 and 864 LCM और HCF दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, one number is 96, then you have to find second number. Clear? What will do? Nothing. Second number is LCM into HCF upon one number. Clear है? And LCM and HCF 6 into 864 or upon 96. You have to cut this 16 and 16 5 4 यानी 54 is the correct answer, यानी C is the correct answer. Clear? Next one is the HCF of 2 number 12 and their difference is 12. HCF of 2 numbers is 12 and their difference is 12. Which of the following can be the numbers? क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑप्शन से आपको काम करना है। यानी 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, जैसे हमारा पहला ऑप्शन है ये दिया हुआ 84 और क्या दिया हुआ है 96। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 66 और दिया है 78। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 70 और दिया हुआ है क्या 82। डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 62 और क्या दिया हुआ है 78। क्लियर। यानी कह रहा है कि दो नंबर्स का जो HCF है 12 है और उसका डिफरेंस 12 है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आप ये फोकस करो कि इसमें डिफरेंस किसका किसका 12 है। तो एक इसका भी 12 है डिफरेंस और इसका भी है 12 डिफरेंस। लेकिन क्या इसका 12 डिफरेंस है, इसका भी है। क्या इसका 12 डिफरेंस है, नहीं है, तो इसको पहले ही काट दीजिए। क्लियर। अब फोकस करना है कि HCF 12 है, तो HCF 12 का मतलब है कि ये भी 12 से कटना चाहिए, ये भी 12 से कटना चाहिए, है ना। और ये दोनों ही 12 से कट रहा है। क्या ये 12 से डिविजिबल है, नहीं है, कैंसिल। ये 12 से डिविजिबल है, नहीं है, कैंसिल। और ये तो ऑलरेडी ही कैंसिल हो चुका है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट स्लाइड इज द लास्ट स्लाइड, है ना। अब कह रहा है द बॉल्स ऑफ 3 churches ring in the interval of 10, 12, 15 minutes respectively. If those bells ring at 8:30 AM together, when will those bells ring next time together?
जैसे ही अब देखो एक चीज समझना है थोड़ा सा, कि जैसे ही एक साथ रिंग अगर बजे ना, या कभी भी रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आपको सीधा एलसीएम निकालना है। यानी आपको क्या करना है, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, इसका एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है। हमारा टाइम यहां क्या दिया हुआ है, पहले आप टाइम को देख लो, 8:30 AM। अब इसके बाद जितने टाइम वो लेगा उसका पहले आप एलसीएम निकाल लो। तो यहां हम लगा दिए 2 टाइम्स, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 15। यहां लगा लो 5, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 3। यहां लगा लो 3 टाइम्स, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू क्या 2, यानी 6 5 30, 30 इंटू 2 यानी 60 सेकेंड, है ना, मिनट, सॉरी 60 मिनट। आफ्टर 60 मिनट ही विल रिंग टुगेदर। क्लियर। तो यहां से 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, यानी इसमें 1 आवर और ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:30 AM इज द करेक्ट आंसर। तो 9:30 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क, और आपको क्या करना है, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको हमने बताया है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है ना। तो आई होप आपका ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए आपने, है ना, मजा आया, हमें भी मजा आया, और आप आई होप आपको भी मजा आया होगा। तो आप प्लीज, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना, और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। फिर हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पूरे सुपर 40 गोविंद सर टीम की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, आपको ढेर सारी मोहब्बत, थैला भर भर के मोहब्बत, है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह, इसी एनर्जी के साथ, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।